हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की जो किताब है रेनबो पार्ट 1, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है स्नेक इन द ग्रास, और स्नेक इन द ग्रास उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सेकेंड वीडियो है। स्नेक इन द ग्रास का जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5। यानी ये छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी था जो कि R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया शॉर्ट स्टोरी था। और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जो सुपरस्टिशन होती है, यानी कि जो हमारी जो एक अंधविश्वास होती है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 को, स्नेक इन द ग्रास। इससे पहले कि हम आगे वीडियो को बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और इस बार 2021 में जो स्टूडेंट थे निशांत सत्यम नाम का, उसने जो टॉप किया है 93% मार्क्स लाया है। बस 500 रुपये में हम लोग पढ़ाते हैं और 93 94 ये आम हो जाता है, मतलब कि इसमें इतना मार्क्स ले गया। 211 जो है टॉप किया है, मतलब कि 85 से जो अधिक मार्क्स लेकर आया है 211 स्टूडेंट है। तो आप जो है इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पैराग्राफ नंबर 3। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आर्म्स एट द गेट। एक बूढ़ी भिखारन, भिखारन यहाँ भिखारी लिखा हुआ है लेकिन भिखारन होगा, एक बूढ़ी औरत है। तो एक बूढ़ी भिखारन गेट पर भिक्षा के लिए आवाज दिया। आर्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा। समझ में आ गया आपको? तो जो है एक बूढ़ी, जैसे वहाँ पे जो सांप को मारने का जो काम चल रहा था, सांप को ढूंढने का जो काम चल रहा था, उसी वक्त में एक बूढ़ी भिखारन आई और उसने जो है चिल्लाकर, क्राइड मतलब चिल्लाकर, आवाज़ जोर से कहा कि भिक्षा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दे टोल्ड हर नॉट टू पिस्टर। दे टोल्ड हर, दे कौन? यानी कि उस घर का जो मालकिन जो थी और उसका जो 4 बेटा था और आस पड़ोस के जो व्यक्ति थे, वे सारे के सारे लोग उन्होंने उनसे कहा, यानी कि भिखारन से कहा कि नॉट टू पिस्टर। पिस्टर का मतलब क्या है? सताना, सताए नहीं। उसने कहा कि आप मुझे नहीं सताए। व्हेन दे वेयर इंगेज्ड इन द स्नेक हंटिंग, जब, यानी उसने कहा घर के जो लोग थे जो सांप को ढूंढ रहे थे, उसने कहा कि आप हमें ना सताए जब हम जो है सांप का हंट कर रहे हैं। हंट का मतलब क्या होता है? हंट का मतलब होता है शिकार। तो जब हम सांप का शिकार कर रहे हैं यानी सांप को ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त आप मुझे जो है सताए नहीं। आगे चलते हैं। ऑन हेयरिंग इट द ओल्ड वीमेन बिकम हैप्पी। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। तो यहाँ देखिए ओल्ड वीमेन है, भिखारी में कौन थी? औरत थी, इसलिए हम भिखारन बोले। समझ में आ गया? तो ये सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो। यानी बुढ़िया ने जैसे सुना कि सांप का नाम आया तो बुढ़िया जो है खुश हो गई और उसने कहा कि तुम लोग जो हो, यहाँ पे जितने सारे लोग हो वो सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हो, बहुत भाग्य वाले हो। इट इज़ गुड सुब्रमण्या हु हैज़ कम टू विजिट यू। यह भगवान सुब्रमण्या है जो आपसे मिलने आए हैं। यानी कि केरला के अंदर आप चले जाइएगा या फिर जो पश्चिमी भारत जो है, जो साउथ इंडिया है, उसके अंदर जो भगवान सुब्रमण्या होते हैं वो मतलब कि जानवर के भगवान माने जाते हैं। तो उस भिखारी ने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान सुब्रमण्य आपके घर पे मिलने आए हैं। डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। मदर वाज इन हर्टी एग्रीमेंट, माँ पूरे मन से सहमत थी। यानी ये जब बात सुनी तो माँ ने कहा कि हाँ सही बात है कि भगवान सुब्रमण्य जो है सांप के रूप में आया करते हैं अपना दर्शन देने के लिए, तो ये बात सही है। तो हर्टी का मतलब क्या हुआ? पूरे मन से। हर्टी का मतलब क्या हो गया? पूरे मन से। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यू आर राइट, तुम सही हो। माँ ने कहा, जब माँ सहमत हुई तो माँ ने कहा कि तुम सही हो। किसको कहा? भिखारिन को कहा। आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड अभिषेकम। मैं वादा किया गया अभिषेकम भूल गई थी। यानी कि मुझे मालूम था कि भगवान सुब्रमण्यम जो है वो अपने जो श्रद्धालु होते हैं उनको सांप के रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं, और ये मैं भूल गई थी। इसीलिए तुम सही हो, और मैं जो वादा किया था, जो अभिषेकम दिया था, वो भूल गई थी मैं। दिस इज़ अ रिमाइंडर, ये एक चेतावनी के रूप में है कि तुम यहाँ पर आई और मुझे चेताया। सी गेव अ क्वाइन टू द बेगर, उसने यानी कि माँ ने, जो घर की जो मालकिन थी,
उसने भिखारी को एक सिक्का दिया। हु प्रॉमिस टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर एज सी वेंट, और उसके बाद जब सिक्का दिया तो उसने यानी कि जो भिखारिन थी उसने कहा कि उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि वो स्नेक चार्मर को यानी कि जो सपेरा होता है उसको भेज देगी, जैसे ही यहाँ से जाएगी वो सपेरा को भेज देगी। प्रेजेंटली एट ओल्ड मैन अपियर एट द गेट, इसी समय, प्रेजेंटली का मतलब क्या होगा, उसी समय जो है, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, अपियर का मतलब जो है सामने आया, गेट के सामने आया मतलब गेट पर आया। तो उसी समय जैसे ही बुढ़िया जो गई उसी वक्त जो है एक बूढ़ा आदमी गेट के सामने जो है दिखाई दिया। उसके बाद क्या होता है आगे चल के देखते हैं। एंड अनाउंस हिमसेल्फ एज अ स्नेक चार्मर, और उसने जो गेट के सामने आया था व्यक्ति, उसने खुद को सपेरा बताया, यानी कि उसने कहा कि मैं सपेरा हूँ। दे गेदर अराउंड हिम, वे यानी कि जो औरत थी घर की मालकिन और उसका 4 बेटा और आस पड़ोस के जो लोग थे पड़ोसी, वो सब के सब आस पास में इकट्ठा हो गए, उसके जो चारों तरफ उसको घेर लिया। He spoke to them of his life and activities and his power over the snake, और वो सपेरा क्या हुआ, देखा कि सारे लोग यहाँ पे आकर हमको घेर लिया है, तो उन्होंने यानी कि सपेरा ने उनसे, यानी जितने भी लोग थे उनसे अपने जीवन और गतिविधि और सांपों पर उनकी जो शक्ति थी, यानी सांप को जो पकड़ने की जो कला थी उसके बारे में वो बताने लगा। दे आस्क एडमायरिंगली, उन्होंने यानी कि जो भीड़ जमा थी उसने जो है प्रशंसा पूर्वक पूछा, हाउ डू यू कैच देम, यानी कि आप उन्हें कैसे पकड़ते हैं, मतलब उस सांप जो है उसको कैसे पकड़ते हैं, उन लोगों ने पूछा। उसके बाद क्या होता है आगे चलते हैं और देखते हैं। 10 इस तरह, और जो सपेरा जो है उसने एक ज़मीन पे हाइपोथेटिकल जो सांप, यानी कि जो असल का नहीं नकली का जो काल्पनिक सांप होता है उस तरह का सांप बनाया और उसको बताया कि देखो इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं। तो 10 इस प्रकार, ही सेड, उसने कहा, पाउंचिंग अपॉन अ हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड, उन्होंने जमीन पर, यानी जो सपेरा था वो जमीन पर एक काल्पनिक सांप की ओर झपटते हुए कहा, यानी कि सांप वहाँ पे नहीं था लेकिन उसने इस तरह से झपटते हुए कहा कि इस तरह से हम जो है सांप को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, नकली, जो बनावटी, जो हकीकत में ना हो उसको कहते हैं। समझ में आ गया। दे पॉइंट द डायरेक्शन, उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया, उन्होंने मतलब कि जो लोग थे उन्होंने जो है उसको मतलब उस ओर दिखाया, सपेरा को बताया कि इस दिशा की ओर जो है इशारा करते हुए कहा, इन विच द कोबरा हैड गॉन, जिधर कोबरा गया था उसकी तरफ जो है इशारा करते हुए कहा, एंड आस्क हिम टू गेट गो अहेड, और उसे यानी सपेरे को आगे जाने के लिए कहा कि देखिए इसी ओर जो है सांप गया है, आप जो है इसी ओर जाइए और सांप को पकड़ के लाइए। उसके बाद देखिए क्या बोलता है सपेरा, ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, उसने यानी सपेरे ने बेबसी से देखा और कहा, इफ़ यू शो मी द स्नेक, अगर तुम मुझे सांप दिखाते हो, आई एट वंस कैच इट, मैं उसे एक बार में पकड़ लूँगा। यानी उसने कहा कि देखिए अगर आप मुझे सांप, असल का सांप दिखाते हैं तो मैं उसे एक बार में पकड़ लूँगा, अदरवाइज नहीं तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये आपका स्पोकन भी इम्प्रूव करता है, आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए जब तक मुंह नहीं खोलिएगा, जब तक नहीं पढ़िएगा, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं 11वीं के तो आप 11वीं की किताब भी खरीदिए और जो है 12वीं की किताब भी खरीदिए। पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, 400 रुपया हम लोग लेते हैं 11th का और 500 रुपया जो है 12th का। इसके अंदर किताब भी देते हैं, साथ में आपको पूरा वीडियो जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह आपको पढ़ा के भी दे देते हैं। तो इससे बेहतर आपको काम मिलेगा। आप जाइएगा किसी कोचिंग क्लासेज के अंदर तो वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे आपको जो है सो समरी, बिना टांग पाँव का जो समरी दे दिया और उसके बाद कहा पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। तो इस तरह का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग पूरी चैप्टर को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके देते हैं, समरी को भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे बेहतर किताब क्या है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या अगर आप टीचर हैं या फिर अगर आप जो है टीचर नहीं हैं लेकिन आप टीचिंग करना चाहते हैं इंग्लिश को, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतर किताब है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये किताब तो सोने पर सुहागा है आपके लिए। इसको पढ़िए, इससे वर्ड मीनिंग भी इम्प्रूव होगा, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और साथ साथ इसके अंदर जो है आपकी जो स्पोकन मतलब कि आपकी जो सेंटेंस
इंटेलिजेंस को समझने की जो कला है, समझने की जो एबिलिटी है, वो बढ़ोतरी होगी। तो इससे बेहतर किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, चाहे पब्लिकेशन में चले जाइए या फिर जो है आप किसी भी मतलब कि यूट्यूबर्स के पास चले जाइए। 12वीं का जितने भी यूट्यूबर्स है, 3-4 यूट्यूबर्स है जिसने मेरी कॉपी की है, लेकिन 11th का किताब उसके पास नहीं है, क्योंकि देखिए कॉपी कैट जो होता है वो कॉपी कैट ही होता है। उसको ये किताब अभी नवंबर में आई है, इसलिए इसका कोई कॉपी नहीं निकला है, लेकिन जैसे ही आ जाएगी तो इसके अंदर जो आपको इसको कॉपी भी मिल जाएगा आपको। और कॉपी में गलती क्या होती है, देखिए हम जब पढ़ाते हैं यहाँ पे तो पूरी चैप्टर का पूरा लाइन को हम लोग देखते हैं, गलती इसमें नहीं होती है किताब के अंदर। लेकिन अगर आप किसी और से लीजिएगा जो कि नीम हकीम होगा, जिसको पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो वो शख्स क्या करता है, उल्टा सीधा जो भी है छाप छुप के दे दिया, पढ़ना तो पढ़ नहीं जा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो उसने कहा कि अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, यानी कि अगर सांप नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। द मोमेंट यू सी इट अगेन, जिस क्षण तुम इसे फिर से देखोगे, सेंड फॉर मी, मुझे भेज देना, बुलाने के लिए मुझे भेज देना। सेंड फॉर मी का मतलब है कि सेंड कर देना, कोई किसी को भेज देना, फॉर मी मेरे लिए किसी को भेज देना, यानी कि मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज देना। सेंड फॉर मी का मतलब होना बुलाने के लिए किसी को भेज देना। आई लिव नियर बाय, मैं पास में ही रहता हूँ। नियर बाय का मतलब क्या होता है, पास में। तो मैं नियर बाय में रहता हूँ, मतलब कि मैं पास में ही रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, उसने अपना नाम और पता, नेम एड्रेस, नाम और पता दिया और चला गया। डिपार्ट, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड, यानी कि ट्रेन जो है निकल चुका है, रवाना हो चुका है, अपनी मंजिल की तरफ चला गया है। तो डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान कर गया, चला गया, समझ में आ गया। तो डिपार्टेड, वो आदमी जो है अपना नाम और पता दिया और चला गया। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। एट 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे, दे थ्रू अवे देयर स्टिक एंड इम्प्लीमेंट्स, उन्होंने, यानी जितने भी लोग जो थे इकट्ठा हुए थे, वो 5 बजा जो शाम, तो उन्होंने अपनी लाठी और औजार फेंक दिए। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार। तो उन्होंने अपनी लाठी और औजार को फेंक दिया। एंड रिपेयर टू द बरांडा टू रेस्ट, और आराम करने के लिए बरामदे की मरम्मत करने लगे, यानी कि जैसे खटिया को फेंक दिया इधर, कोई बिस्तर उधर फेंक दिया, तो सबको जो इकट्ठा करके उसको सरिया कर अब वहाँ पे आराम करने के लिए आराम करने के लिए जो उसकी मरम्मत करने लगे। आगे चलते हैं। दे हैड टर्न अप एवरी स्टोन इन द गार्डन, उन्होंने बागीचे के हर पत्थर को पलटा दिया, यानी उलट पुलट कर दिया, जितना भी पत्थर रखा हुआ था उस सारे के सारे पत्थर को उल्टा दिया, पलटा दिया। एंड, और उसके बाद एंड कट, और फिर जो है देखिए ये लड़की है, इनका नाम जो है सृष्टि कुमारी है, और इन्होंने जो है इसका रोल नंबर, रोल कोड है, और इन्होंने 91% मार्क्स लाया। तो इस तरह से जब पढ़िएगा, देखिए ये टॉपर्स बनने वाले के लिए, जो अगर टॉपर बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह की किताब से ही आपको इंप्रूव होगी। इंग्लिश आप जो सोचिएगा कि दे देगा, समरी पढ़ लेंगे, 100 का 100 ले आएंगे, ला सकते हैं आप, लेकिन आप क्या पाइएगा समरी से? क्या आपकी पढ़ाई होती है? समरी से आप इंग्लिश सीख लीजिएगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा। तो कोशिश कीजिए, अभी अगर स्टूडेंट है, समय आपके पास अभी है, आप 2 साल के बाद आप सोचिएगा कि हम फिर से पढ़ें, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आइए स्टार्ट कीजिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की जो मिशन है कि सारे बिहार के स्टूडेंट को जो इंग्लिश सिखाने की, इस मिशन में जो है जुड़िए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। इसके अंदर सारी चीज़ आपको जो प्रोवाइड की जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको नहीं प्रोवाइड की जाती, और सबसे सस्ता और सबसे आसान में। 12वीं की किताब अभी आप जाइएगा, जो हमारी कॉपी किया हुआ है, जो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब हुआ कि एक लाइन एक पूरा पैराग्राफ, जैसे लिखा रहेगा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी इन द वर्ल्ड, रोम एंड ग्रीस शेयर द सेम फेट, द माइथ ऑफ द फ्रोहो वाज ब्रोकन, इस तरह पूरा इंग्लिश रहेगा। उसके बाद नीचे में हिंदी देगा, उसका जो है 699 रुपया लिया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। 200 पेज की किताब होती है जो आपको दी जाती है। हम किताब देते हैं आपको 532 पेज की किताब। हम रेनबो भी पढ़ाते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और ग्रामर के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाते हैं। तो हमसे बेहतर, देखिए मार्केट में हम ही शेर हैं, बाकी जो है वो कॉपी कैट है, कॉपी किया हुआ है। तो कॉपी कैट से पढ़िएगा तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होगी। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो हम ऑथेंटिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, मतलब कि हर चीज़ को एक एक करके समझा कर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई माँ का लाल नहीं है जो कि हमको कह सके कि आपकी ये गलती है या यहाँ पे जो गलती कर दिया आपने। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं या फिर जो कोई चीज़ को आपके सामने लेकर आते हैं, तो उससे पहले 10 बार हम लोग चेक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है। लेकिन जो डुप्लीकेट होता है, जो चोर होता है, चाहे पब्लिकेशन वाला हो या चाहे यूट्यूबर्स हो, पब्लिकेशन वाला भी चोरी किया। 2017 में पहली किताब हम लोग की रेनबो स्नैपशॉट जो आपकी स्क्रीन पे दी जा रही है, ये किताब पहली बार जो है हम लोग की आई थी 12वीं की,
और 2019 तक में जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक ये किताब कहीं भी किसी के पास नहीं थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा क्या किया, कॉपी किया, टाइप किया और जो है सो मार्केट में चला दिया। और उसमें जब जाइएगा तो हज़ार तरह की गलती होगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंटेंट को, ठीक है कॉपी किया ही वह कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो कॉपी किया हुआ कंटेंट को, उसका भी कंटेंट को देख लीजिए और मेरा भी कंटेंट को देख लीजिए, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे का जो है सो जो लाइन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे है डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड शर्ब, और हर घास की पत्ती और झाड़ी को काट दिया, यानी जितना भी पत्थर था सबको उल्टा दिया और जितनी भी पत्ती थी, छोटा छोटा झाड़ी था, उस सबको काट कूट के एकदम जो है बर्बाद कर दिया। सो दैट द टीनिएस्ट, टीनी, टीन का मतलब होता है छोटा और टीनिएस्ट मतलब सबसे छोटा से छोटा इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा जो हो, कमिंग इनटू द गार्डन शुड हैव नो कवर, ताकि बागीचे में आने वाले नन्हे से नन्हे कीट को भी कोई आवरण न हो, यानी कि छुपने का कोई जगह न मिले। दे वेयर लाउडली डिस्कसिंग द वेरियस मेजर दे वुड हैव टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रेप्टाइल्स इन द फ्यूचर। और उसके बाद जो है 5 बजे के बाद जब पूरी छड़ी या डंडा को फेंक दिया तो उसने जो है भविष्य में रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल का मतलब को समझिए। रेप्टाइल वो जंतु होता है जिसके पास टांग होता है, टांग नहीं होता है और वो जमीन पर रेंग कर चलता है। जैसे सांप, सांप को टांग होता है नहीं है ना, तो उसको जो है रेप्टाइल कहते हैं। या फिर जो है केचुआ जो होता है जो कि मिट्टी में होता है तो उसको भी जो है रेप्टाइल कहते हैं। तो रेप्टाइल वो जानवर होता है जिसके पास टांग नहीं होता है, वो जमीन में रेंग कर चलता है, उसको कहते हैं। तो वे जो है भविष्य में रेप्टाइल के खिलाफ खुद को बचाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों पर जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, यानी कि वो जो है जोर जोर से बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, कैसे हमको बचना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो कर रहे थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे व्हेन दासा अपियर, यहाँ देखिए व्हेन दासा अपियर बिफोर देम कैरिंग अ वाटर पॉट, जब दासा उसके सामने एक जल पात्र लेकर हाजिर हुआ, यानी वो डिस्कस कर ही रहे थे तभी जो है दासा नाम का जो उसका नौकर था वो सामने जल पात्र यानी कि जो पानी का जो बर्तन है, पानी का जो मटकी है वो लेकर सामने हाजिर हुआ। हुज माउथ वाज सील विथ स्लैब ऑफ स्टोन, जिसका यानी कि जो वाटर पॉट था उसका मुंह पत्थर के एक सिल्ली से बंद किया हुआ था। He put the pot down and said, उसने बर्तन को नीचे रखा और कहा, I have caught him in this, मैंने उसे यानी सांप को पकड़ लिया है इसके अंदर। I saw him peeing out of it, मैंने उसे इससे बाहर झांकते हुए देखा। I saw him before he could see me, इससे पहले कि वो मुझे देख लेता मैंने उसे देख लिया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से जो है आप देखिए कितना अच्छा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन समझ में आता है। इस सब चीज़ को समझिए। He explained at the length and the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot, और फिर उसने क्या किया, अपनी बड़ाई झाड़ते हुए कहा, उन्होंने उस जुगाड़ के बारे में विस्तार से बात किया जिसे उसने बर्तन में सांप को पकड़ने और सील करने के लिए यानी उसको मूंदने के लिए अपनाया था। यानी उसने बताया कि किस तरह से सांप को मैंने पकड़ा। They stood at the safe distance and gaze on the pot, और वे एक सुरक्षित दूरी पे, सेफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सुरक्षित दूरी पे खड़े थे, मतलब जितने भी लोग थे वो सुरक्षित दूरी पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे खड़े थे और बर्तन पे टकटकी लगाए हुए थे। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, तो वो टकटकी लगाकर बर्तन को एकदम गौर से देख रहे थे कि सांप उसमें से निकल ना जाए, है ना। आगे चलते हैं। दासा हैड द ग्लो ऑफ चैंपियन ऑन हिज फेस, दासा के चेहरे पे चैंपियन होने का भाव झलक रहा था, यानी कि उस शाम वो चैंपियन बन गया क्योंकि उसने सांप पकड़ लिया था। डोंट कॉल मी एन आइडलर हेयर आफ्टर, ही सेड, उसने कहा कि इसके बाद मुझे आलसी मत कहना। आइडलर का मतलब क्या होता है, आलसी। आइडल मतलब आलस से भरा हुआ, लेजी मतलब बिना कोई काम धंधे का पड़ा हुआ जो रहता है उसको आइडल कहते हैं, और आइडलर का मतलब होता है आलसी। समझ में आ गया। मदर कम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज शार्पनेस एंड विशेज, और माँ ने जो है उसकी जो तेज बुद्धि की प्रशंसा किया, यानी कि देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो कॉम्प्लीमेंट किया उसको, जो है कहा कि तुम बहुत तेज बुद्धि वाले हो और बहुत ही अक्लमंद इंसान हो, ठीक है।
She had placed some milk in the pot as a sort of religious duty, क्योंकि भिखारी ने कहा था कि भगवान सुब्रमण्यम है, इसीलिए उसने जो है क्या किया कि सांप के सामने जो है रिलीजियस ड्यूटी यानी कि धर्म कर्तव्य होता है। रिलीजियस ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, धर्म कर्तव्य के रूप में उसके सामने में यानी सांप के सामने में जो क्या कर दिया, दूध को रख दिया। सांप के सामने में क्या कर दिया, दूध को रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दासा पिक्ड अप द पॉट कॉशियसली, दासा ने बर्तन को सावधानी से उठाया एंड वॉक ऑफ सेइंग दैट, और यह कहते हुए चला गया कि ही वुड लीव द पॉट विथ इट्स कंटेंट विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय। समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो उसने जो लेकर क्या कहा है, ही वुड लीव द पॉट विथ इट कंटेंट विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय। वह सांप में वह पास में रहने वाले सपेरे, नियर बाय का मतलब पास में रहने वाले सपेरे को वो घड़ा और उसके अंदर रखी हुई जो वस्तु थी, कंटेंट का मतलब वस्तु, सामान, वो यानी कि सांप जो है उसको छोड़ने चला गया, मतलब उसको लेकर चला गया किसको, सपेरा के पास। ही बिकम द हीरो ऑफ द डे, वह उस दिन का हीरो बन गया। दे वॉच्ड हिम इन अ ग्रेट एडमिरेशन एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडिक्वेंटली, और उन्होंने, लोगों ने जो है उन्हें बड़ी प्रशंसा से देखा और उसे जो है मतलब दासा को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करने का फैसला किया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था। सांप को जो है एक बर्तन में मतलब मट्टी की घड़िया या ठिकरी में जो है उसको रख दिया, तो ये बहुत बड़ी जो है उसकी काम थी, तो इसकी वजह से उसने जो है उसको उसे इनाम देने की सोची। पैराग्राफ नंबर 5, इट वॉज 5 minutes सिंस दासा वॉज गॉन वेन द यंगेस्ट सन क्राइड। दासा को गए अभी 5 मिनट ही हुआ था, तभी उसका छोटा बेटा जो है चिल्ला उठा, सी देयर, उधर देखो, आउट ऑफ अ होल इन द कंपाउंड वॉल अ कोबरा इमर्ज, परिसर की दीवार के एक छेद से एक बड़ा कोबरा बाहर निकला। देखो देखो, इस तरह से करके उसने जो है चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इट ग्लाइडेड अलोन टुवर्ड द गेट, यह गेट की ओर बढ़ा है। Paused for a moment to look at the gathering in the veranda with a hood half open, और अपना फन आधा खोलकर बरामदे में एकत्रित भीड़ को देखने के लिए एक क्षण ठहरा। It crawled under the gate and disappeared along a drain, वह गेट के नीचे रेंगता हुआ और नाले के साथ बढ़ता हुआ गायब हो गया, मतलब नाले में वो चला गया। When they recover from the shock they ask, जब वे सदमे यानी कि लोग जो थे डर के मारे, सांप अकेला था लेकिन जहर की वजह से सारे के सारे लोग जो सदमे से जब उबरे, तो उन्होंने लोगों से पूछा, अपने सबसे पूछने लगे, डज इट मीन्स दैट देयर आर 2 स्नेक हियर, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 सांप है। द कॉलेज बॉय मर्मर्ड, कॉलेज जाने वाले लड़के ने बड़बड़ाया। मर्मर्ड का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। तो लड़के, कॉलेज जाने वाले जो लड़के थे, उसने जो क्या किया, जो सबसे नौजवान लड़का था जो कॉलेज जाता था, उसने जो है क्या कहा, उसने बड़बड़ाया, I wish I had taken the risk and knocked the water pot from Dasa hand. We might have known what it contained. काश मैं जोखिम उठा लिया होता और दासा के हाथ से पानी का बर्तन गिराने का, यानी कि काश मैं दासा के हाथ में जो पानी का बर्तन था उसको गिराकर चेक कर लेता कि इसमें क्या रखा हुआ था, यानी इसमें सांप था भी कि नहीं। तो ये चीज़ जो है उसके लड़के ने मरमराते हुए यानी कि बड़बड़ाते हुए कहा। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 3 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके वर्ड मीनिंग को भी देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी बनोगे टॉपर तभी तो सब तुम्हारा नाम करेंगे, गली में चर्चा होगी, सब तुम्हारा गुणगान करेंगे। आएंगे डॉक्टर की बेटी का रिश्ता घर पे, कभी नेताजी अपनी बेटी का तुमसे कन्यादान करेंगे। तो देखिए, टॉपर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप टॉपर बन सकते हैं। इस तरह पढ़ाई कीजिएगा और आपको समझ में ही आ गया होगा कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन कोर्स अगर पूरी यूट्यूब पे और पूरी ऑनलाइन पे अवेलेबल है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, और स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से बेहतर किसी के पास जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम सपने ही नहीं दिखाते हैं, हम सपने को साकार करने की कला भी सिखाते हैं। तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और घर बैठकर तैयारी कीजिए, किताब मंगवाइए और साथ में आपको जो वीडियो फ्री में मिल जाएगा, तो आसानी से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।